पूरे बिहार के अंदर 31 मार्च तक लगभग 10,000 परिवार को हम पर्चा देने जा रहे हैं। अभियान बसेरा के तहत हम किसी को भूमिहीन नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि सबके सर पे छत हो, तो छत के पहले ज़मीन हो, जिसके लिए नीतीश कुमार जी कृत संकल्पित हैं। सबको ज़मीन देंगे, आदरणीय मोदी जी सबको छत देंगे, इससे लोग पक्के मकान वाले हो जाएंगे बिहार के अंदर। हम दावे के साथ कहेंगे कि कांटी में आज 19 वर्षों के बाद इतनी भारी संख्याओं में गरीब भूमिहीनों को पर्चा मिलने का काम हुआ है। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ठीक है, सरकारी कार्यक्रम है, वो पद पर बैठे हैं, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। सरकारी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस पर स्कीम पर बातें होती है। कोई मोदी जी कहीं नया कानून लागू किया हुआ नहीं है। मोदी जी से पहले का यह कानून है कि भूमिहीनों को पर्चा दिया जाए, ये नया कानून नहीं है। तो अब हर कार्यक्रम को पार्टी में जोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि उनकी की नाइंसाफ़ी है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर जिला के कांटी अंचल प्रांगण में अभियान बसेरा अंतर्गत सर्वेक्षित एवं वासभूमि विहीन परिवार को कैंप लगाकर वार्षिक पर्चा का वितरण किया गया। शनिवार को आयोजित वार्षिक पर्चा वितरण कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय, कांटी विधायक इसराइल मंसूरी, प्रमुख कृपा शंकर शाही द्वारा कांटी के अलावा कुढ़न्नी, पारू, मोतीपुर एवं मरवन अंचल के कुल 309 भूमिहीन परिवारों को वार्षिक पर्चा दिया गया। कार्यक्रम शुरू होने के पहले मंत्री रामसूरत राय को भाजपा नेताओं द्वारा कांटी पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक 10,000 परिवारों के बीच वार्षिक पर्चा वितरण करने का लक्ष्य है। अभी तक 1,000 परिवारों के बीच वार्षिक पर्चा वितरण किया जा चुका है। आगे आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर के अन्य अंचलों में मेगा शिविर लगाकर भूमिहीन परिवारों के बीच पर्चा वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा के तहत बिहार में किसी को भूमिहीन नहीं रहने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि सभी के सर पे छत हो। इसके लिए पहले सभी को जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि 3 साल के भीतर बिहार में 50,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को बसाया जाएगा। इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने कहा कि भूमिहीन को भूमि और पक्का मकान देने की योजना पूर्व की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पहले से कानून बनाया गया था। विगत 19 वर्षों के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कांटी और मरवन प्रखंड के भूमिहीन परिवारों को वार्षिक पर्चा दिया गया है। उन्होंने पूर्व के जनप्रतिनिधियों के कार्य पर सवाल करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार 16 वर्षों से है। कानून पहले से भी था, लेकिन 2003 के बाद कोई भी कांटी का जनप्रतिनिधि भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने का कार्य नहीं किए। उन्होंने साफ रूप से कहा कि पूर्व के किसी भी जनप्रतिनिधियों की यह मानसिकता नहीं थी कि किसी भी गरीब को जमीन मिले, उनको पक्का मकान मिल सके। लेकिन जब गरीब, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों ने एक गरीब सेवक को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो आज उन गरीब भूमिहीन परिवारों के लिए हम भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किए, जिसका प्रतिफल है कि आज गरीबों को भूमि उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने इसके लिए कांटी अंचल के पदाधिकारी और कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। बता दें कि कांटी अंचल के कुल 192 भूमिहीन परिवारों के बीच पर्चा का वितरण किया गया है, जिसमें धमौली, रामनाथ पूर्वी, मानिकपुर, नरोत्तम पंचायत सहित कई अन्य पंचायतें भी शामिल है।
कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्ता राजेश कुमार, एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार, डीसीएलआर खगेश चंद्र झा, कांटी बीडीओ विजय कुमार ठाकुर, अंचलाधिकारी राजशेखर एवं अंचल के अन्य पदाधिकारीगण एवं कर्मचारी के अलावा भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह, मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर, कौशल दुबे, रंजित सोनी, प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, राजकुमार शाह उर्फ भोला, जितेंद्र यादव, मोहम्मद सज्जाद, प्रमोद राम सहित बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवारों के लोग उपस्थित थे। ये 5वां जगह अभी सबसे पहले मैंने औराई में 50 लोगों को देने का शुरू किया था। इसके बाद कटिहार, भागलपुर, जमुई और आज मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी अंचल में पर्चा वितरण समारोह हो रहा है। और अभियान बसेरा के तहत ये स्पेशल टारगेट करके मुझको पूरा उम्मीद है कि पूरे बिहार के अंदर 31 मार्च तक लगभग 10,000 परिवार को हम पर्चा देने जा रहे हैं और अगले साल भी देंगे, उसके अगले साल भी देंगे। लेकिन ये 10,000 पर्चा जो है मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 31 मार्च 2023 तक मैं वितरण कर दूँगा, जिसमें से लगता है कि अभी तक हम लोग 1,000 पर्चा आज तक वितरण कर चुके हैं और आगे मेगा शिविर लगा के मुजफ्फरपुर ज़िले में बाकी अंचलों में जो बचा हुआ है वहाँ भी यह कैंप लगाया जाएगा और निरंतर चलता रहेगा। अभियान बसेरा के तहत हम किसी को भूमिहीन नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि सबके सर पे छत हो, तो छत के पहले ज़मीन हो, जिसके लिए नीतीश कुमार जी कृत संकल्पित हैं। सबको ज़मीन देंगे, आदरणीय मोदी जी सबको छत देंगे, इससे लोग पक्के मकान वाले हो जाएंगे बिहार के अंदर। पूरे बिहार में कितने लोगों को लगभग कितने? वो तो टारगेट है, 1 से लाखों लोग हैं, लेकिन टारगेट है कि हर एक साल 10-20 हज़ार लोग को देना है। लेकिन इस साल मैं ज़्यादा देने जा रहा हूँ, बीच में थोड़ा गैप हो गया था, तो अभियान चला करके मैक्सिमम लोगों को, ये मेरा जो पंचवर्षीय योजना है जिसमें 1.5 साल बीत गया है, तो 3 साल के अंदर अंदर लगभग 50,000 से ऊपर लोगों परिवार को मैं बसाने जा रहा हूँ। अच्छा, जो भूमिहीन है उनको लिए क्या अपील रहेगी लोगों से? मैं अपने तमाम भूमिहीन भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो ज़मीन सरकार आपको देती है उस ज़मीन को बेचना नहीं है, उस पर घर बना के रहना है। और निश्चित रूप से भूमिहीन परिवार जो लोग हैं जिनके पास कोई उपाय नहीं है, वैसे लोग अंचल में जाकर के आवेदन दे, उनको पर्चा देने का व्यवस्था हम करेंगे। भूमिहीनों को भूमि मिले और जिसके सर पर छत न हो उसको मकान मिले, यह सभी सरकार, ये कांग्रेस की भी सरकार थी, वो भी यह कानून लागू किए हुए थे। और ये पहले से, बहुत पहले से देश की हो चाहे राज्य सरकार जो है सो यह निर्णय ले चुके हैं और यह कानून बना हुआ है कि जो भी भूमिहीन है उनको जो है सो, पहले 3 डिसमिल था, अब तो 5 डिसमिल की भी बात हो रही है कि 5 डिसमिल दिया जाए, उनको मकान उपलब्ध कराया जाए। लेकिन हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड पड़ता है, कांटी और मरवन। हम दावे के साथ कहेंगे कि कांटी में आज 19 वर्षों के बाद इतनी भारी संख्याओं में गरीब भूमिहीनों को पर्चा मिलने का काम हुआ है। इसका श्रेय तो सीधे रूप से मंत्री जी मोदी जी को दे रहे हैं और बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है, सरकारी कार्यक्रम है, वो पद पर बैठे हैं, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। सरकारी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस पर स्कीम पर बातें होती है। कोई मोदी जी कहीं नया कानून लागू किया हुआ नहीं है। मोदी जी से पहले का यह कानून है कि भूमिहीनों को पर्चा दिया जाए, ये नया कानून नहीं है। तो अब हर कार्यक्रम को पार्टी में जोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि उनकी की नाइंसाफ़ी है। ये सरकार की योजना है और सरकार की योजना जो है वो सभी पब्लिक योजना है। आप अगर कुछ अच्छा किए हैं इसकी बात आप बोल सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार 8 वर्षों से है और एनडीए की सरकार 16वां वर्ष में प्रवेश कर गई है। लेकिन कांटी में 2003 में जो पर्चा मिला उसके बाद फिर किसी गरीब भूमिहीनों को पर्चा नहीं मिला। मेरा मानना है कि कानून वही है, इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग नहीं थे। जो लोग कांटी में सेवक बन के राज कर रहे थे उनकी यह मानसिकता नहीं थी कि कोई गरीब को अपना ज़मीन मिले, अपना उसका झोपड़ी, उसका मकान हो। चूँकि उन लोगों की सोच थी कि अगर अपना ज़मीन हो जाएगा, अपना पैर पर करीब अगर खड़ा हो जाएगा तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा। लेकिन वर्षों बाद
गरीब लोगों ने, कांटी के गरीब लोगों ने एक गरीब को अपना प्रतिनिधित्व बनाने का काम किया, एक नौजवान को सेवक बनाने का काम किया। हम लोगों ने अथक प्रयास करके हमारे उसमें तमाम अंचल कर्मी हैं, तमाम पदाधिकारीगण ने, तमाम लोगों ने यह बात को स्वीकार किया कि नहीं माननीय विधायक जी, वर्षों वर्षों तक लोग को पर्चा नहीं मिला है। बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, जिनके पर्चा नहीं मिलने के कारण घर नहीं बन पा रहा है। तमाम लोगों ने हमको सहयोग करने का काम किया और आज उसका प्रतिफल हुआ कि 19 वर्षों के बाद आज जो है सो 200 के आसपास में आज पर्चा वितरण कांटी और मरवन मिला करके, और आने वाले समय में हमको लगता है कि 200-400 और बहुत जल्दी जो और प्रक्रिया में है। और तमाम लोग कांटी विधानसभा में जितने भूमिहीन हैं तमाम लोगों को जो है कितने लोगों को मिलने चाहिए, क्या स्थिति बनी हुई है? हमारा अपना जो कार्य है, हम एकदम अपना टारगेट रखे हुए हैं कि हमारे कांटी विधानसभा में एक भी गरीब भूमिहीन नहीं बचे। तब तक यह मेरा प्रयास जारी रहेगा। जिस दिन कांटी में शून्य आवेदन गिरेगा उसी दिन हम दम धरेंगे। हाँ, बहुत खुश है। मिलने के बाद बहुत हम लोग खुश हैं। एगो इंदिरा आवास मिल जाए उसके बाद बहुत हम लोग खुश रहेंगे। कितना दिनों से आप लोग बहुत दिन से दौड़ रहे थे इनको चलते। जमीन भी नहीं था, जमीन नहीं था तो हम ऐसा ही घर बना लिए। तो उसके बाद हम कहे, सब लोग बोला कि बास्केट पर चला थी कीजिए अप्लाई, तो हम किए हैं, तो वह आज मिला है। तो आज बहुत हम खुश हैं। कितना जमीन मिला? 3 डिसमिस मिला है। नाम क्या हुआ? अनीता देवी। एगो इंदिरा आवास मिल जाएगा तो हम खुश रहेंगे। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार सरकार के ही कहे कि हमको घर नहीं है, घर देगा, बस बात खत्म, और कुछ नहीं चाहिए।